हेलो गाइस, आज मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गाइस बहुत ही इजी चैप्टर है। बस इसके जो स्टेप्स हैं वो बड़े बड़े हैं, बाकी बहुत ही इजी चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली 3 फॉर्मूले यूज़ में आएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे मेरा पहला फॉर्मूला होता है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, पहला जो मेरा फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस फार्मूला। देखो, जैसे ये मेरा कोई पॉइंट है और यहाँ से ये कोई पॉइंट है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैं वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करूँगा। ठीक है, जैसे ये आपका कोई होगा x1 और y1, ये होगा आपका x2 और y2। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, तो देखो, जब पहले मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख लेता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपका अंडर रूट x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। यानी आप अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट आपको करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x2 से x1 माइनस करोगे अंडर रूट पे, और y2 से y1। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको जो सेकंड नंबर पे फॉर्मूला आता है वो होता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, तो देखो वो आपका रेशो रहता है। देखो, जैसे ये इतना कोई मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, ये इतना। ठीक है, अब मेरे को इतना फाइंड आउट करना है और ये इतना फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ का और यहाँ की मेरे को वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये x1 और y1। ठीक है, ये x2 और ये y2। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई दो रेशो दी गई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे मैं रेशो ऐड कर लेता हूँ, के ले लेता हूँ। ठीक है, और इधर ले लेता हूँ 1। ठीक है, या फिर आपको कोई भी रेशो दी गई होंगी, हो सकता है इधर 2 दिया हो, इधर 1 दिया हो, 3 दिया हो, 1 दिया हो, यानी कुछ भी रेशो हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है आपका, ये होता है m1। ठीक है, इसको हम m1 कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे m1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा m1, और ये आपका होता है m2। ठीक है, हम ऐसा ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई बाई x2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x2, ये वाला m1, ये वाला x2। ठीक है, इसका प्लस ये वाला m2 और ये वाला x1। ठीक है, तो m1 और x, ये यहाँ पे m2 होगा, है ना, m2 x1। ठीक है, और ये पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे x रेशो जो था वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम y रेशो कैसे निकालेंगे, हमने वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m1, ये वाला m1 और ये वाला y2। ठीक है, m1/2 प्लस, और ये वाला m2 और ये वाला y1। ठीक है, m2 सॉरी, वो मल्टीप्लाई बाय y1। ठीक है, और ये पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अगर मेरे को कोई वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, और वहाँ पे अगर मेरे को रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेक्शन फार्मूला का। ठीक है, तो देखो, जैसे जैसे आप इस क्वेश्चंस को करते जाओगे वैसे वैसे आप उसको अच्छे से आपको सॉल्व करने आने लगेगा। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग फेज में अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस से ही आएगा। इसकी प्रोसेस बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं सारे। ठीक है, इसके बाद फिर जो हमारे पास तीसरा फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास ट्राइंगल फार्मूला। ठीक है, ट्राइंगल फार्मूला पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। देखो, जैसे आपके पास ये कोई ट्राइंगल दिया गया, ठीक है, और आपको अब साइड फाइंड आउट करनी। पहले मैं यहाँ पे आपको नेम बता दूँ, एक्स का हम x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। इसके बाद फिर हम इसको मान लेते हैं x3 और y3। ठीक है, और अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को हम B कह देते हैं, और इस पॉइंट को हम C कह देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इसकी नेमिंग कर लिया। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल फार्मूला ये क्या होता है, ये होता है आपके पास फॉर्मूला, देखो ये होता है आपके पास 1/2, यानी हाफ कह लो, हाफ, और आप यहाँ पे जैसे x1 सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, x1। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय आपका होगा y2 माइनस में y3। ठीक है, ये होगा आपका x1 आपने लिखा है तो y2 माइनस में y3। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद फिर प्लस
इसके बाद फिर आप x2 को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा x2 और ब्रैकेट में इसके बाद हो जाएगा आपके पास y3 और y1, ठीक है, तो y3 माइनस में y1, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस में आप x3 ले रहे हो, ठीक है, x3 आप ये वाला x3 लोगे, x3, ठीक है, तो अब आपके पास y1 और y2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे y1 माइनस में y2, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, मेरे पास अब जगह नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होता है ट्राइंगल्स फॉर्मूला, ठीक है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन को करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये क्वेश्चन पर आप मास्टर्स होते जाओगे, ठीक है, मास्टर बन जाओगे इस क्वेश्चन की। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बाकी सेक्शन फार्मूला जो होता है तो उसका यूज़ कम होता है ये तीनों के अकॉर्डिंग, वैसे उसका भी होता है बट ये तीनों को अगर देखा जाए तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ कम होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और ये आपको फ्री के नंबर दिलवाते हैं ये चैप्टर, तो ठीक है, ऐसे चैप्टर को मत छोड़िएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।